नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं हूं स्पेन में, बार्सिलोना में। और यहाँ पर कैटलन सर्किट शुरू होने वाला है, तो शायद एक आध टूर्नामेंट खेलूँ मैं। और बाकी मैं एनजी खेलेंगी। बट एनीवे, मैं यहाँ पे वर्ल्ड यूथ कवर कर रहा था कुछ दिन पहले इटली में, और मैं वहाँ से इधर पे आया हूँ। कल क्रोशिया में सुपर रैपिड एंड ब्लिट्स जो है उसकी शुरुआत हो गई, जो कि ग्रैंड चेस टूर का हिस्सा है। रैपिड सबसे पहले खेला जा रहा है। रैपिड का जो सेक्शन है पिछले बार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जब करवाना खेल रहे थे और मैग्नस कार्लसन खेल रहे थे, और इन दोनों के होते हुए गुकेश ने रैपिड का सेक्शन अपने नाम किया था। पिछले बार बहुत ज़बरदस्त खेले थे। इस बार वो डिफेंडिंग चैंपियन है, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल 3 राउंड हुए हैं अभी तक, और 3 राउंड के बाद जो है वो ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा वो आखिरी में बात करेंगे। सबसे पहले हम 3 गेम देखेंगे फटाफट डे 1 के। और सबसे पहला गेम जो देखते हैं वो है तीसरे राउंड में हुआ, गुकेश वर्सेस प्रज्ञानंदा। प्रज्ञानंदा जो है इसमें वाइट पीसेस से खेल रहे थे। और शुरुआत हम थोड़ा, क्योंकि हम 2-3 गेम देखेंगे तो हम ओपनिंग बहुत तेज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही डिस्कस करेंगे। सो D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, बिशप B4, यहाँ पर E3, कासल किया, सो बिशप D3, एक और पीस निकालते हैं। एंड नाउ यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं सेंटर पर C5 करके इस पोजीशन पे। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये निम्जो इंडियन डिफेंस जो है वो यहाँ पर हुआ है इस पोजीशन, इस गेम में। एंड देन D6, तो नॉर्मल चेस चलता है। इन वन मोमेंट गुकेश डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ पर वो कैप्चर कर देंगे, और सेंटर से स्ट्राइक करते हैं गुकेश। सो उनका लाइट कलर का बिशप भी गेम में आ जाता है। पोजीशन लगभग जो है वो यहाँ पर एकदम इक्वल हो जाती है। इसके बाद कुछ और एक्सचेंजेस होते हैं बोर्ड पर, और ये वो मोमेंट था जहाँ से हल्का सा एडवांटेज जो है वो यहाँ पर। एक चीज़ जो ध्यान रखने की है निम्जो इंडियन में, क्योंकि ब्लैक अपना बिशप दे देता है यहाँ पर C3 के नाइट के लिए आकर के ओपनिंग में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब अपोनेंट के पास 2 बिशप होते हैं तो यू नीड टू ऑलवेज केयरफुल कि ये जो डायगोनल्स हैं अगर ओपन हो जाएं तो ब्लैक को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और ये पोजीशन पर एक्चुअली में कुछ कुछ हो रहा था। बिशप A3 आता है, B6, तो एक तो दो टेम्पो जाते हैं बैक टू बैक। पहले तो आपको C5 बचाना है, फिर आपको अपना क्वीन बचाना है, एंड देन प्रज्ञानंदा बैक टू हेयर। और अब उनका जो टारगेट है वो F4 है। बट यहाँ पे ही बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा था कि ये रुक क्वीन कुछ भी करे बिना ही सीधे F4 बेटर मूव है, क्योंकि क्वीन यहाँ जाके जो है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर दे रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट अटैम्प्ट करते हो जब क्वीन की वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। खैर ये मिस हुआ, और इसके बाद पोजीशन जो है वो लगभग बराबर हो गई। यस, वाइट के पास थोड़े से स्क्वायर थे, लेकिन गुकेश का डिफेंस बहुत सॉलिड था, तो कहीं से प्रज्ञानंदा क्रैकडाउन नहीं कर पा रहे थे। एक आध बार ऐसे मौके आए इस बोर्ड पे ऊपर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जहाँ पे वाइट बेटर हो गया था, और लेकिन थोड़े थोड़े आइडियाज़ थे जिससे आपको इसको बेटर करना था, जैसे कि इस बिशप को इम्प्रूव करना था। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिशप E4 इम्पॉर्टेंट मूव था। अभी मान लीजिए कि ब्लैक जो है वो खेलता है बिशप F7, एंड नाउ यहाँ पर F3, तो वाइट को एक्चुअली धीरे धीरे करके इस पोजीशन को G5 करके तोड़ना पड़ेगा, और बिशप F5 समटाइम्स। तो वो पोजीशन स्ट्रांग थी क्योंकि पीसेस काफ़ी फंसे हुए थे ब्लैक के। लेकिन कुछ जो सीक्वेंस ऑफ मूव्स ऐसे हुए बोर्ड पर दैट उसके बाद गुकेश क्वीन साइड से जो है वो पॉन लेके आते हैं A5 A4 करके, और एक्सचेंज करते हैं यहाँ पर। और इसके ख़ासतौर पर ये F4 इनका जो आया, और उसके बाद कुछ और रुक के एक्सचेंज होने के बाद ये क्लियर हो गया था कि अभी गुकेश मोस्टली इस पोजीशन को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि नाइट जिसके पास कुछ भी स्क्वायर नहीं था वो भी थोड़ी देर पर जो है बैट, उसके पास स्क्वायर्स आ गए थे। तो इसका मतलब था कि अब एंड गेम में वो खेलने वाला। और इस पोजीशन पे आते आते प्रज्ञानंदा के पास 10 सेकंड बचे थे, और गुकेश के पास 1 मिनट था, तो ऑलरेडी टाइम प्रेशर में दोनों खिलाड़ी थे। तो एक तो ये भी होता है कि कुछ भी हो सकता है, और एक ये था कि कोई एक कल ऑफ भी हो सकता है अगर कोई ब्लंडर हो गया तो। और गुकेश को ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है जब टाइम कंट्रोल जो है वो कम बचता है। और खैर इसके बाद थोड़ी देर बाद जो है एक एक बिशप भी एक्सचेंज हो गया, और फिर गुकेश अपना हाथी फाइनली। तो ये ना सबसे पूरे गेम में ये सबसे एक्टिव पोजीशन थी गुकेश की बोर्ड पर, जहाँ पर उनका नाइट भी ठीक है, रुक भी ठीक है, और वाइट स्लाइटली उसको ध्यान रखना है, ये B2 वो B3, बिशप को B2 पे वो B3 पे। एंड फाइनली थोड़ी देर में वो एग्री करते हैं कि गुकेश का रुक ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है अब यहाँ पे प्रज्ञानंदा, और वो फिर अपना बिशप हटाते हैं। दिस ये
रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है चेस में कि कब आपके अपोनेंट का पीस आपसे बेटर हो गया है। तो कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में हमेशा एक रहता है कि नहीं मेरे पीस बेटर है, मेरे पीस बेटर है, और आप खेलते जाते हो और आप सडनली सेल्फ रियलाइज़ नहीं करते हो कि नहीं अपोनेंट के पीसेस अब पहले से बेटर हो चुके हैं। ये तो अगर वो रियलाइजेशन जैसे यहाँ पे करना पड़ा तो ये एक्सचेंज करना पड़ा, और जैसे ही वो एक्सचेंज होता है ये क्लियर हो गया था कि अब बाजी ड्रॉ होनी है। इवन ये पोजीशन आती है जहाँ पे प्रज्ञानंदा गुकेश जो है ये पॉन मार देते हैं, प्रज्ञानंदा ये पॉन मार देते हैं दोनों, और सिर्फ राजा बचते हैं आखिरी में। तो ये था तीसरा राउंड, इन दोनों के बीच ड्रॉ हो गया। फिर एक अच्छी बाजी हुई विंसेंट केमर और प्रज्ञानंदा के बीच। ये हुआ था राउंड नंबर 1। पहले राउंड में प्रज्ञानंदा वाइट पीसेस से खेल रहे थे, E4 E5, नाइट F3, नाइट C6, नाइट C3, नाइट F6, बिशप B5, नाइट D4। ये लाइन बहुत सारे लोगों ने जो है रोइलू पेज में कई बार हम देखते हैं लोग ट्राई करते हैं, और 4 नाइट्स में एक्चुअली, क्योंकि रोइलू पेज तो यहीं से लग जाता है। 4 नाइट्स में लोग ट्राई करते हैं नाइट D4 वेरिएशन, और यहाँ पर उन्होंने बिशप नहीं मारा, नाइट मारा, क्योंकि बिशप ऑलरेडी बैड बिशप है यहाँ पे, और यहाँ पे बिशप C5, तो बिट नाइट A4, D6, कासल कासल, नाइट इंटू C5, D इंटू C5, और D3। तो आप देख सकते हो कि एक पॉन जो है एक तो ऑलरेडी यहाँ पे डबल हुआ है, तो इसका मतलब है 4 वर्सेस 3 हो गया है अगर हम ABC 3 फाइलों की बात करें तो। ओके, B6, और प्रज्ञानंदा यहाँ पे बिशप हटाते हैं अपने ओपन करने के लिए, एंड देन यहाँ पर आता है C4, ये पॉन एक्सचेंज हो जाता है, बिशप D6, बिशप, और जैसे लास्ट हमने गुकेश वाला गेम भी देखा तो उसमें प्रज्ञानंदा को डबल बिशप मिले थे। सेम सिचुएशन इधर वही कि यहाँ पे भी डबल बिशप मिले, लेकिन पहले राउंड की जो बात करें तो प्रज्ञानंदा का F4 एकदम टाइमली आया था, और यहाँ पर ये एक गलत चाल होती है, क्योंकि रीज़न ये था कि जब ये मारा गया BC4, तो अभी BC4 अब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आफ्टर FE5 ये पोजीशन जो है वाइट को काफ़ी बेटर हो जाएगी। तो उन्होंने EF4 मारा, और फिर यहाँ पे प्रज्ञानंदा बढ़िया चाल खेलते हैं, E5, क्वीन को हटना पड़ता है, एंड देन यहाँ पे बिशप D4। ये आई थिंक मे बी ये मिस किया रैपिड में, ऑलरेडी टाइम प्रेशर में आने लग गए थे विंसेंट केमर। यहाँ पे बिशप D4 बढ़िया चाल है, क्योंकि आप मार नहीं सकते, जैसा कि आपको दिख रहा है, बिशप इंटू H7 डिस्कवर्ड चेक, और क्वीन चला जाएगा। तो सडनली इसके बाद पीसेस को पीछे हटना पड़ा, और फिर वाइट के पीसेस जो बेटर हुए प्रज्ञानंदा के, इट वाज वेरी, मतलब कहीं फिर इसके बाद उन्होंने विंसेंट को मौका नहीं दिया। एंड तो बहुत ज़बरदस्त हुआ। अच्छा, ये पोजीशन था यहाँ पे जब ये खेला, तो यहाँ पे बेस्ट मूव था ओनली क्वीन H6 खेल के होल्ड करो, क्योंकि क्वीन H6 में अभी भी आप मार नहीं सकते, क्योंकि आपका क्वीन मर जाएगा विद द चेक। और क्वीन H4 तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्योंकि क्वीन H4 में अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने किंग G1 हट लिया, और सडनली अब क्या हुआ कि आपको अब क्या करोगे आप, अगर नाइट पीछे जा रहे हो, मान लीजिए कि इधर आप नाइट जाते हो, तो बिशप F6, क्वीन F6 और क्वीन F6 आ रहा है, ये पॉन पिन है, तो नाइट उधर जा नहीं सकता। और नाइट अगर आप सोचोगे चलो मैं इधर चले जाते हैं नाइट को, तो रुक इंटू G7 आ रहा है, तो वही हुआ। फिर उनको बिशप D4 एक तो एक्सचेंज देना पड़ा, और नाइट हटाया उन्होंने, और नाइट यहाँ पे मारते हैं, बट ऑलरेडी वाइट के पास जो है आप देख सकते हो कि एक एक्स्ट्रा जो है पूरा का पूरा रुक था। तो फिर ये पोजीशन तो फाइनल तो बहुत ज़बरदस्त है, जब इन्होंने H4 खेला तो रुक इंटू G7 आ गया, क्योंकि चेक, और फिर ये तो जो है वो गेम ही यहाँ पर जो है ख़त्म होना था। क्वीन G5, और आप खेलोगे किंग, मान लीजिए कि H8, क्वीन H5 और किंग G7 और क्वीन H7 चेकमेट। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले रिज़ाइन कर दिया, जैसे ही रुक इंटू G7 यहाँ पे मारा तो यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया किंग जी। अच्छा, आई डोंट नो एग्जैक्टली यहाँ कहीं पर रिज़ाइन कर दिया विंसेंट केमर ने। तो ये थी पहली जीत प्रज्ञानंदा की। वहीं गुकेश ने भी पहली जीत दर्ज की। उन्होंने पहली जीत दर्ज की दूसरे राउंड में। एक्चुअली गुकेश को पहले राउंड में MVL से हार का सामना करना पड़ा, दूसरा में उन्होंने इवान सारिक को हराया, और तीसरे राउंड में उन्होंने प्राग से ड्रॉ खेला। तो ये जो मैच था जिसमें गुकेश ने इस राउंड में काफ़ी ओनली उनको वाइट मिला, इसमें उनको पहले दिन 2 ब्लैक मिले एक्चुअली में। और तो शुरुआत हुई E4, D6, D4, नाइट F6, नाइट C3, E5, नाइट F3 एंड देन G4। गुकेश ने शुरुआत से इस मैच में थोड़ा सा आक्रामक शतरंज खेलना शुरू किया, रुक G1 वगैरह ला करके, और G5 आता है टाइमली, नाइट G5,
और रुक B8। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर थी कि चूंकि आपने इधर से ऑलरेडी कैसल तोड़ लिया और इधर कैसल करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, बिकॉज अपोनेंट के पॉन्स काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। मतलब ये क्लियर था कि ये ओपनिंग बोर्ड जो है, पीसेज जो है वो सेंटर पे ही रहने वाला है राजा। लेकिन ये गेम काफ़ी एक्साइटिंग था। गुकेश का राजा सेंटर पर रखा हुआ था और सारे पॉन उन्होंने आगे फेंके इस मैच में। काफ़ी अलग चेस खेला, आक्रामक खेला काफ़ी। देन पॉन इंटू F3 एंड देन क्वीन F3 को लेकर के आए। नाइट F6 यहाँ पर लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लैक का पोजीशन थोड़ा गड़बड़ होने लग गया था। रीज़न ये था कि ब्लैक का किंग अगर सेंटर पर रहता है तो उस पर अटैक होने की संभावनाएं ज़्यादा थी, क्योंकि वाइट के पीसेस बेटर थे ब्लैक के पीसेस की तुलना में अटैक करने के लिए। यहाँ पर शायद D/E5 भी मार सकते थे। खैर एनीवे गेम चलता है, यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस होते हैं, फिर FE5 आता है और गुकेश रुक को ऊपर लेके जाते हैं। तो प्रेशर था। इधर आप देखिए, इधर आप देखिए, यहाँ देखिए, एक ही चीज़ ब्लैक कर सकता है, क्या इस राजा को हमला कर सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं मैच में। शुरुआत में तो नहीं हुआ। बिशप B7 खेलते हैं, तो नाउ यहाँ पर गुड मूव खेलते हैं बिशप C4। यहाँ पे आइडिया क्या है, ये बढ़िया चालें गुकेश ने खोज के निकाली थी। अगर आप रुक C4 मारते हैं तो रुक B7 जो है वो ज़्यादा टेंशन वाला है आपके लिए। इनका तो बिशप गया और राजा अब यहाँ भी जा सकता है, लेकिन ब्लैक के लिए ज़्यादा चिंता की बात हो सकती है। अच्छा, इसमें क्या है, इस तरह की पोजीशन में कैसल वगैरह आप करते हो तो इवन आफ्टर नाइट F3 ये काफ़ी प्रेशर है यहाँ पे। फिर रुक भी ऊपर आ सकता है, ये इसको भी खतरा है। तो खैर अच्छा, हाँ ये मैच में शायद मैच में शायद यही हो गया। बिशप C4 कासल, नाइट F3, क्वीन गया A5, रुक इंटू E7, तो नाइट इंटू E4। अब ये पोजीशन में बेस्ट है कंप्यूटर बोलता है रुक इंटू E4 मारो, रुक इंटू E4, रुक इंटू E4, नाइट इंटू E4, दिस इज़ बेटर, क्योंकि एक पीस एक्सचेंज हो गया। बट उन्होंने नाइट से मारा और शायद वो फील कर रहे होंगे कि यहाँ पे आप कुछ करेंगे राजा के खिलाफ। बट क्वीन E2 आता है, रुक C3, ये एक्सचेंज सेक्रीफाइस करते हैं इवान। बट तब तक देर हो गई थी एक्चुअली में। क्वीन A1, क्वीन D1, राजा जो है वो बड़ा सेफली निकल गया यहाँ पे। हालांकि ये बचाते बचाते गुकेश को काफ़ी यहाँ पे गुकेश ने एक्सचेंज सेक वापस दिया इस नाइट को हटाने के लिए, क्योंकि नाइट C3 आ रहा था। एंड देन रुक G4, ये ऑलरेडी पीस अप पोजीशन थी गुकेश की। क्वीन E7, यहाँ पे अब क्वीन को उन्होंने चेकमेट लगाना शुरू किया। रुक G5, क्वीन E5 एंड देन यहाँ पे तो एक और पीस चला गया। उन्होंने कोशिश करी बट मेट हो नहीं रही थी एक्चुअली, और राजा निकल गया। तो ये थी बढ़िया जीत यहाँ पर गुकेश की। तो जो पहला दिन था, वो पहले दिन के बाद जो स्कोर कार्ड है यहाँ पर रैपिड में जीतने में जो है वो मिल रहे हैं 2 पॉइंट, और ड्रॉ पे 1। तो अली रेजा ने 2 जीते हैं, 1 ड्रॉ किया है, वो 5 पॉइंट के साथ सबसे आगे हैं। विंसेंट केमर 4 पे हैं, और अनीश गिरी गुकेश से विंसेंट केमर 4 पॉइंट पे हैं। वो एक मैच हारे प्रज्ञानंदा से पहला, लेकिन उसके बाद दोनों जीते। अनीश गिरी भी 4 पे हैं, प्रज्ञानंदा 4 पे हैं दोनों, और मक्सिम 4 पे हैं। ये सब ने एक एक मैच जीता है, 2 ड्रॉ किए हैं। गुकेश 1 जीते, 1 हारे और 1 ड्रॉ के साथ वो छठे नंबर पर हैं अभी 3 पॉइंट पर। बोगदान डेनियल, नोदिरबेग 2 पर ही हैं। सरप्राइजिंगली उनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई है बिल्कुल भी। वॉन फॉरेस्ट 1 पर, और इवान सारिक का खाता ही नहीं खुला है पहले दिन, जो कि क्रोशिया के खिलाड़ी हैं। और पिछले बार आपको याद होगा इन्होंने हराया था ब्लिट्ज़ में गुकेश को। सो दोस्तों, ये था पहला दिन ग्रैंड चेस टूर का। वीडियोस हमारे पास नहीं आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के, इसीलिए मैं हर दिन आपको कुछ ऐसे ही मुकाबलों का जो है वो विश्लेषण आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो जैसे भी आपको लगा हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।